बंगाल चुनाव में बिहार फैक्टर, सम्राट चौधरी के सहारे बीजेपी का बड़ा दांव, हावड़ा से साधेंगे बिहारी वोटर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पार्टी उन्हें उन इलाकों में स्टार प्रचारक के रूप में पेश कर रही है जहां बिहार मूल के मतदाताओं की संख्या प्रभावी मानी जाती है। यह कदम बीजेपी की सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सम्राट चौधरी का लगातार पश्चिम बंगाल दौरा इस बात का संकेत देता है कि पार्टी उन्हें सिर्फ एक प्रचारक नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहती है, खासकर हावड़ा जैसे इलाकों में जहां बड़ी संख्या में बिहार के लोग वर्षों से बसे हुए हैं। मजदूर, व्यापारी, रिक्शा चालक और अन्य कामगार वर्ग वहां उनकी मौजूदगी को बीजेपी एक बड़े वोट बैंक से जोड़कर देख रही है। हावड़ा में सभा को संबोधित करते हुए पहले पटना में सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य बंगाल को वो सोनार बंगला बनाना है। उन्होंने राज्य में लोकतंत्र को मजबूत करने और घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। साथ ही उन्होंने बंगाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का जिक्र करते हुए बदलाव की जरूरत पर जोर भी दिया। यह बयान न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भावनात्मक जो जुड़ाव है उसे बनाने की कोशिश भी मानी जा रही है। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए जिन स्टार प्रचारकों को सूची जारी की है उनमें बिहार से 3 बड़े नेताओं सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और मंगल पांडे को शामिल किया गया है। इनमें सम्राट चौधरी को सबसे प्रमुख चेहरे में गिना जा रहा है। यह उनके बढ़ते राजनीतिक कद और पार्टी के भीतर मजबूत स्थिति को दर्शाता है। चुनावी रणनीति के तहत सम्राट चौधरी अपने भाषणों में बिहार मॉडल को भी प्रमुखता से सामने रख रहे हैं। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे से सुधार को बंगाल के मतदाताओं के सामने उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि बंगाल में बसे बिहार मूल के मतदाता इन मुद्दों से खुद को जोड़ पाएंगे और उनका चुनावी फायदा पार्टी को मिल सकता है। यह पूरा अभियान सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। बीजेपी बंगाल में क्षेत्रीय पहचान के साथ साथ प्रवासी समुदायों को भी साधने की कोशिश कर रही है। बिहारियों को एक संगठित वोट बैंक के रूप में देखना और उन्हें सीधे जोड़ने की रणनीति आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी को बंगाल चुनाव में आगे करना बीजेपी की एक बड़ी रणनीतिक चाल है जिससे सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय पहचान और विकास के मुद्दों पर मिश्रण देखने को मिल सकता है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि सोनार बंगला का जो नारा है वह बिहार फैक्टर चुनावी नतीजों में कितना असर डालता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।